फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कृत्रिम वर्षा, जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम जो कृत्रिम वर्षा है, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पर कृत्रिम वर्षा का विचार किया जा रहा है या इस क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा करवाएगी। तो पहले हम जानेंगे कृत्रिम वर्षा क्या होती है। इसमें केमिकल्स का प्रयोग करके कृत्रिम तरीके से बादलों को वर्षा के लिए अनुकूल बनाया जाता है, जिससे वो बारिश के लायक हो सके और वो वर्षा करवा सकें। अब प्रश्न आता है कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आंसर है आपका आप जानते ही होंगे, बहुत सारे आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा मीन्स औसत से भी बहुत ज़्यादा कम होती है, या जैसे आपका रेगिस्तान हुए, राजस्थान हमारा राज्य हुआ, आपके जो गर्म रेगिस्तान हैं वहाँ पे क्या होता है, बारिश ना के बराबर होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में या जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से 5 या 6 साल से बारिश नहीं हुई, उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रदूषण को कम करने के लिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है सर्दियों के टाइम पर या दिवाली के टाइम पर, तो उस टाइम पर आपके फव्वारे चलाए जाते हैं या बारिश करवाई जाती है आपकी। तो जहाँ अत्यधिक प्रदूषण होता है वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जल के द्वारा संघनित होकर नीचे आ जाते हैं और वहाँ का मौसम क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अब इसके इतिहास के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया वो अमेरिका में 1946 में किया गया, जो कि आपके 2 वैज्ञानिकों के द्वारा वो प्रयोग किया गया था। तो आपके विंसेंट जे शेफर एवं इरविंग लैंगम्यूर ने इसका पश्चिमी जो आपके अमेरिका का एक प्रांत है मैसाचुसेट्स, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया था। लगभग वहाँ पर 4300 मीटर की ऊंचाई पर आपके बादलों को बनाया गया था और क्लाउड सीडिंग करके इसकी सफलता प्राप्त की थी उन्होंने। ओके। दूसरा, 1946 में ही आपका बी बॉनगुट ने सिल्वर आयोडाइड मेथड का प्रयोग किया था और वो इसमें सफल भी हुई। अब आपके इसके जो कृत्रिम वर्षा है, इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण है आपका वायु को ऊपर उठाना। जिस क्षेत्र में बारिश करवानी होती है वहां पर आपके रसायन NaCl, नमक, यूरिया, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कर वहाँ की जो वायु है उसको क्या ऊपर उठाया जाता है, जिससे वहाँ पे क्या बन सके, आपके बादल बन सके। और ये जो यौगिक हैं हवा से जल वाष्प को सोख कर संघनन की प्रक्रिया क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा चरण है आपका बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाना, क्योंकि जैसे जैसे आपके बादलों का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वो बहुत भारी हो जाएंगे और फिर वो पृथ्वी की सतह पर वर्षा करवाने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। तो इसमें आपके जिन रसायनों का या यौगिकों का प्रयोग किया जाता है वो है आपके नमक, यूरिया, कैल्शियम क्लोराइड, सूखा बर्फ या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। तो इनका प्रयोग करके वहाँ पर बादलों का जो आयतन है उसको या उनके भार को बढ़ाया जाता है, जिससे वो आसानी से पृथ्वी की सतह पर आ सके। तीसरा चरण है आपका, इनमें क्या किया जाता है, जो जल के कण हैं मीन्स आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको संघनित किया जाता है, मीन्स उनका कंडेंसेशन किया जाता है। और इसमें जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं आपके वो है सिल्वर आयोडाइड और दूसरा आपका ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक।
तो ये 3 चरणों में आपका क्या किया जाता है, उसको कृत्रिम वर्षा को करवाया जाता है और इसमें जल कण संघनित हो जाते हैं और फिर वो वर्षा के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। अब इसकी चुनौतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपका। इसकी चुनौतियां, जो पहली बात, ये अत्यधिक क्या है, खर्चीली है। मतलब अगर आप एक क्षेत्र में बारिश करवाते हैं तो लगभग 20 से 30 लाख रुपए वहां पे एक बारिश के लिए क्या आता है, खर्चा आता है। दूसरा, केमिकल का प्रयोग, इसमें हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें जो केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किए जाए, जिससे क्या हो, आपके एक बेहतर कृत्रिम वर्षा हो सके। अगर आपके जो केमिकल्स हैं वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में या अनुपात में प्रयोग नहीं किए जाएंगे तो जो परीक्षा आपकी बारिश करवानी है वो विफल भी हो सकती है। तीसरी जो चुनौती है वो है आपका मौसम। तो मौसम कई बार देखना होता है कि जो मौसम है वो कृत्रिम वर्षा के अनुकूल है या नहीं है। अगर मान लीजिए आपका मौसम कृत्रिम वर्षा के अनुकूल नहीं है तो क्या होगा, आपके जो केमिकल्स हैं, मेहनत है, वो क्या हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। हवाओं का दिशा, जो हवा की दिशा है उनको भी ध्यान रखना है। वहां पे वायु ठंडी है, गर्म है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है मौसम। अब भारत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं आपका, तो सर्वप्रथम 1983 में आपके तमिलनाडु में कृत्रिम वर्षा का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था, कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी। फिर आपके 2003-4 में ही आपके कर्नाटक जो राज्य है वहां पे कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी। फिर आपके 2008 में आंध्र प्रदेश में कृत्रिम वर्षा करवाई गई और सबसे ज्यादा कृत्रिम वर्षा करवाने का रिकॉर्ड जो है आपके वो किसके पास है, आंध्र प्रदेश के पास ही है। और गुजरात का जो सौराष्ट्र राज्य है, वो सौराष्ट्र क्षेत्र है, वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो वहां पर प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप चलाया गया था, जिसके तहत कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी, जो कि क्या हुआ था, वहां पर अधिक सफल नहीं हो पाया था। अब इससे संबंधित अन्य तत्वों को देखते हैं हम। तो इजराइल, चीन, रूस, इन्होंने सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा में सफलता प्राप्त की है। दूसरी, अब एक और नई विधि को खोजा जा रहा है जिसमें विद्युत तरंगों या प्रघाती वेव, शॉक वेव जिन्हें कहते हैं, इनके प्रयोग पर विचार किया जा रहा है। इनके प्रयोग से क्या होता है, आपका ये विद्युत आवेशन उत्पन्न करती हैं, मीन्स चार्ज, आपके जो पार्टिकल्स हैं, आपके रेन ड्रॉप्स पार्टिकल्स हैं, आपके वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं आपके, वो आवेशित हो जाते हैं, आपके चार्ज हो जाते हैं। और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आपकी क्या है, संभावनाएं है। तो शॉक वेव क्या होती है, ये बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा करती हैं, मीन्स जो नॉर्मल इनकी स्पीड होती है, आपकी जो नॉर्मल तरंगे होती हैं उनसे कई ज्यादा इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। ओके, तो ये था आपका पूरा होल एनालिसिस ऑफ आर्टिफिशियल रेनफॉल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप DS फाइंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मैं एवरीडे आपके लिए नई वीडियो लाता रहूंगा। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू।